नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है। आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। मैं जानता हूँ मैं चाइना के ऊपर पहले भी हम 2-3 वीडियोस बना चुके हैं। हाउ टू क्या हम चाइना की प्रोडक्ट्स जो हैं बॉयकॉट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वन बेल्ट वन रोड जो चाइना का है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपने वन बेल्ट वन रोड वाला वीडियो नहीं देखा है तो या तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियो आप देखोगे तो ये वीडियो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर सकती है, इंडिया की गवर्नमेंट कर सकती है चाइना को टैकल करने के लिए। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर आउट कर दूं, ये जो 5 चीज़ें हैं ये केवल प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, ये आगे कांग्रेस पार्टी अगर आती है सेंटर में उनके लिए भी है, कोई और पार्टी आती है उनके लिए भी है। तो ये फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ लॉन्ग करनी है। हमें ये कोई ऐसा नहीं है कि अगले 15-20 साल का वो है, ये हमें लाइफ लॉन्ग करनी होगी, क्योंकि चाइना एक अलग तरीके का कंट्री है। उसकी आदत है इंटरवेंशन वगैरह करने की, उसकी आदत है अपनी दादागिरी वगैरह करने की। तो जब तक उसकी आदत नहीं जाती तब तक तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। एंड दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट या कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट या इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। जो इंडिया और चाइना की हिस्ट्री हुई है, प्लस एज अ कॉमन मैन जो मैंने चीज़ें फेस करी है, एंड प्लस हल्की फुल्की जो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है इंडिया चाइना मैटर के मामले में, मैं उसके बेसिस पे 5-6 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको और कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरे को। पहला पॉइंट होगा कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी आप ख़त्म करिए चाइना पे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी देश की ग्रोथ के लिए, बट ग्लोबलाइजेशन ऐसे है कि भैया आप एक ही देश पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो, वो बहुत गलत है। वो दूसरा देश नहीं तो दादा बन के बैठ जाता है आपके सर के ऊपर। वो कहेगा कि भाई जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, जैसे मैंने आपको वन बेल्ट वन रोड वाले वीडियो में बताया था, जो चाइना करता ही है। छोटे छोटे देश हों, कुछ और हों, जो भी उसके इकोनॉमिक क्या कहते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पैसों के तले दबे हुए हैं, उनके पास आज की डेट में और कोई चॉइस नहीं है देन कि वो चाइना की हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएं। तो आप अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ख़त्म करिए चाइना पे। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए, बट उसको जो है इस लेवल पे रखिए कि चाइना भी सोचे कि भाई इस लेवल पे नहीं है कि मैं दादागिरी वगैरह कुछ कर सकूं। ऐसा भी ना हो कि भाई आपने उनके साथ कुछ इकोनॉमिक टाइज तोड़ दिए या फिर कुछ ट्रेड रिलेशंस ख़त्म कर दिए तो आपकी इकोनॉमी डाउन हो गई और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा होना चाहिए कि भाई उनको भी फ़र्क पड़े, आपको उतना फ़र्क ना पड़े। तो और आपके पास ऑल्टरनेटिव ज़रूर होने चाहिए। अगर चाइना से ट्रेड बंद हो गया, आप वियतनाम को पकड़ लीजिए, आप रशिया को पकड़ लीजिए, आप यूएस को पकड़ लीजिए, जापान को पकड़ लीजिए, थाईलैंड को पकड़ लीजिए, फिलीपींस को पकड़ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लीजिए या और किसी देश को पकड़ लीजिए। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किसी एक देश पे नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि आपकी आर्मी का, बॉर्डर का, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड प्लस जो वेपन्स वगैरह हैं, इनको अपग्रेड करिए एज सून एज़ पॉसिबल। जितना हो सके इनको आप अपग्रेड करिए। आपके पास ठीक है अभी रफाल आया है, बहुत अच्छी बात है। रफाल जैसे और भी चीज़ें हमें चाहिए, और भी बहुत सारे वो हैं। आप आर्मी के जो भी हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, जो भी हमारे जवान्स हैं उनसे आप बात करिए। उसके अलावा जो हमारे आर्मी चीफ वगैरह हैं उनसे आप बात करिए और आप डिसाइड करिए कि भाई इंडियन आर्मी को अपनी प्रोटेक्शन के लिए और इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, चाहे हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे एयरफोर्स के जहाज़ हों, चाहे नेवी शिप्स हो, चाहे मिसाइल्स हों, चाहे रॉकेट्स हों, चाहे मिसाइल सिस्टम हो, कुछ भी हो, वॉटेवर जो भी उन लोगों को चाहिए आप उनसे पूछिए और उन चीज़ों को करिए। एंड दूसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जितना हो सके रोड्स हो गया, रेलवेज़ बनाने, आपको मिलिट्री बेसिस बनाने हैं, आपको एयरपोर्ट बनाने हैं, आपको कुछ और चीज़ें बनानी है, सी पोर्ट्स बनाने हैं, नेवल पोर्ट्स बनाने, कुछ भी बनाने हैं, आप जितना जल्दी हो वो करिए। सारे बॉर्डर एरिया में प्लस कोस्ट लाइन वगैरह पे भी, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि भाई हमारे पास जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है हमारे पास वहीं पे ही खतरा है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या होता है वो मेरे को शायद बताने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी बात क्या है, श्रीलंका के 1-2 पोर्ट्स चाइना के अंडर में, कराची का 1 या 2 पोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के, जो 1 या 2 और जो पोर्ट्स हैं वो उनके चाइना के उसमें है। ठीक है, यहाँ पे वो साउथ चाइना सी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास चाइना से खतरा केवल एक बॉर्डर पे ही है, हमारे पास कोस्ट लाइन की तरफ भी खतरा है। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे सी में हो चाहे लैंड पर हो, किसी भी चीज़ की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो और वेपन्स, ये दोनों चीज़ें हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
चाइना कुछ भी चाहे आपको बोलता रहे कि अरे आप यहाँ पे रोड मत बनाओ, अरे आप वहाँ पे रेलवेज़ मत बनाओ, हम जो कर रहे हैं हम अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं। तो चाइना शुड माइंड इट्स ओन बिजनेस। ये चाइना का काम नहीं है कि बात बात पे उंगलबाजी करता रहे कि जी हमने लेह लद्दाख में सड़क बना दी तो जी आपने वहाँ पे सड़क क्यों बनाई। भाई हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, हम बनाए सड़क, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, वॉट एवर। तीसरा पॉइंट होगा कि जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ना, उनसे ज़रा सावधान रहिए। देखिए दुनिया का कोई भी देश हो, दुनिया के हर देश के कोई ना कोई दोस्त है, कोई ना कोई दुश्मन है, और जो दुश्मन देश होता है वो अपने कुछ ना कुछ एजेंट या कोई ना कोई जासूस अपने उस देश में रखता ही है। इंडिया में भी, इंडिया के जो भी वो हैं, और जो इंडिया में भी बहुत सारे जो इंडिया के दुश्मन हैं, दुश्मन देशों के जासूस इंडिया में हैं। या फिर जासूस नहीं होंगे तो ऐसे लोग होंगे जो हैं तो इंडियंस बट उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और उनको जो है ये क्या कहते हैं, चाइना से, पाकिस्तान से या कहीं से भी पैसा वैसा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं अपनी गवर्नमेंट को। इन लोगों से सावधान रहने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देखिए क्या होता है, ये लोग काम कैसे करते हैं। हालांकि इनके अलग अलग तरीके हैं काम करने के। कुछ तो होते हैं कि जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अपनी गवर्नमेंट को भिजवा रहे हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं इनडायरेक्ट वे में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कल को हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम सिक्किम के नाथुला पास में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, मान लीजिए चाइनीज़ बॉर्डर के पास, ताकि जो क्या कहते हैं माउंटेनियस रेलवे हम बनाएंगे। ऑडेशियस प्रोजेक्ट होगा बट हम लोग बनाएंगे क्योंकि हमें अपनी आर्मी को जो भी चीज़ें पहुँचानी हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमें आसानी होगी। इस पर मान लीजिए चाइना वो करता है, ऑब्जेक्ट करता है। अब हम तो सीधा कह सकते हैं भाई ये हमारी जोग्राफिक बाउंड्री है, आपको क्या मतलब है, हम कुछ भी करें, हम यहाँ पे रोड्स बनाए, रेलवेज़ बनाए, मिलिट्री बेस बनाए, एयर बेस बनाए, बॉलीवुड की पिक्चर बनाए, या कुछ भी करें, तुम्हें इससे क्या मतलब है, हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी करें, क्योंकि पॉलिटिकली तो ये हमारा एरिया है ना। बट क्या होता है, चाइना क्या करेगा, कभी कभी तो हो सकता है आपको कहे कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, या हो सकता है इनडायरेक्ट वे में करवाए। इनडायरेक्ट वे में कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एजेंट्स या जासूस होते हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ये होते हैं या तो कम्युनिटीज़ में, या इनकी कुछ कंपनीज होती हैं, एनजीओज़ बने हुए होते हैं, एक्टिविस्ट ग्रुप्स होते हैं, या प्रोटेस्ट ग्रुप्स होते हैं। ये लोग क्या करेंगे, ये इनको चाइना से पैसे मिल जाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके बोल देंगे कि अरे एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, प्रोजेक्ट को बंद करो, एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, प्रोजेक्ट को बंद करो। जैसे वो होता नहीं, आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें बोल देते हैं कि अरे ये तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, या इसमें फार्मर्स को मुआवजा नहीं मिला, इसमें ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इसमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया, क्लियरेंस नहीं मिली, और मदर नेचर के लिए ख़राब है, ये है वो है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एनवायरनमेंट के लिए जो NGOs लड़ रहे हैं सारे ही बिके हुए हैं, मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं। अगर आपके एलिगेशंस में दम है, आप ठीक है, आप गवर्नमेंट से बात करिए। गवर्नमेंट जो है कोई भी प्रोजेक्ट अगर अप्रूव करते तो बिना इस चीज़ को देख के करती है कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, वो चीज़ों को भी कंसिडर करती है। ऐसे नहीं कि नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई आपका बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है तो ठीक है, बट अगर आप बेसलेस एलिगेशंस लगा रहे हो तो भैया देखो फिर आपके तो फिर वेस्टेड इंटरेस्ट है मतलब। तो ये इनडायरेक्ट तरीका होता है डेवलपमेंट को रोकने का। या फॉर एग्जांपल एप्पल कल को कह दे कि भाई हम अपना चाइना से सारा मैन्युफैक्चरिंग उठा के जो है इंडिया में लेकर आ रहे हैं, और यही लोग आके जो है फैक्ट्री का आगे वो करने लग जाए, प्रोटेस्ट करने लग जाए, नहीं फैक्ट्री नहीं बनेगी यहाँ पे, फैक्ट्री नहीं बनेगी यहाँ पे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, धुआं उठेगा, ये होगा वो होगा, वॉट एवर। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्टिक्स, जिससे जो दूसरा देश है ना वो आपकी डेवलपमेंट रुकवा सकता है, या आपकी जो नेगोशिएटिंग पावर है। क्योंकि एप्पल, जैसे मान लीजिए एप्पल की अगर फैक्ट्री यहाँ पे खुलती है तो एप्पल की तो इंडिया की जो नेगोशिएटिंग पावर है वो डिफरेंट हो जाएगी चाइना के मामले में। चाइना को ये चीज़ पता है। चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, मेरे देश का होता रहे बस। इसलिए वो ये सारी चीज़ें करता है। एंड उसका क्या है, उसका ये है कि मैं खुश रहूँ और दुखी रहे। और हमारा नेचर क्या है कि भाई हम भी खुश रहें, तुम भी खुश रहो। चाइना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे आप ध्यान दीजिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप और जो देशों के साथ है ना उस पर ध्यान दीजिए। वियतनाम और ये फिलीपींस और ये थाईलैंड, ये सब जो देश है ना, ताइवान वगैरह, इन सबको हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स और हमारे जो मेड इन इंडिया जो वेपन्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। आप ये चीज़ें उनको भेजिए। एक और चीज़ है इसमें, एक डिप्लोमेटिक चीज़ भी है। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो वो लोग भी चाइना से परेशान है। अगर आपने उन लोगों के साथ वेपन्स वाले रिलेशंस बना लिए, एक तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दूसरा हमें पता है कि हम चाइना को उधर से भी घेर सकते हैं।
हमें ये चीज़ पता होगी कि हम लोग जो है चाइना को उधर से भी घेर सकते हैं। इधर से ताइवान वियतनाम हमारे सपोर्ट में आ जाए, इधर से फिलीपींस सपोर्ट में आ जाए, उधर से जापान सपोर्ट में, जापान में यूएस के मिलिट्री बेसिस वो हो गए, नीचे से साउथ चाइना सी हो गया, ऊपर से रशिया एक ऐसी कंट्री है जो न्यूट्रल रहेगा, वो ना तो इंडिया के अगेंस्ट जाएगा ना ही चाइना के अगेंस्ट जाएगा। चाइना से उसको पैसे चाहिए, इंडिया उसका बहुत पुराना दोस्त है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग केवल एक चाइना पे क्यों डिपेंडेंट रहे, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बोला इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें इन देशों के साथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए और भी देशों पे ध्यान देना चाहिए। केवल एक चीज़ पे हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, केवल एक देश पे हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना हो सके आप बढ़ाओ, ये भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करेगा। एंड पांचवा पॉइंट होगा कि आप इंटरनेशनल फोरम्स पे चाइना का सपोर्ट करना ही बंद कर दो। आप चाइना को कहो कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें, क्योंकि क्या है, चाइना है परमानेंट मेंबर यूएन में, वो हमारी इंटरेस्ट की कोई भी चीज़ होगी उस पर वो वीटो लगा देगा। तो आप चाइना को इंटरनेशनल फोरम्स पे आप उसको सपोर्ट करना ही बंद कर दो, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा, आप उसको सपोर्ट करना ही बंद कर दो। और बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं, जो डिप्लोमेसी के जो मास्टर्स हैं, जिनको डिप्लोमेसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, वो आपको बता देंगे कि आप कैसे कैसे चाइना को आप घेर सकते हो। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को करनी चाहिए, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो चाहे फ्यूचर गवर्नमेंट हो। आपको और पॉइंट्स ऐड करने हो तो आप इस वीडियो के उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिए विद ऑल इंडियंस, ताकि ये बातें सबको पता लगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।